हम मुसलमान हैं, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो हम मुसलमान कहलाएंगे, ये हमें अपने दिल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमको कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और बाकी दुनिया की जितनी आवारगियां हैं हम करते रहे और कहने के लिए हम तैयार हो जाए कि हम मुसलमान हैं, और उसके बाद कहे कि अल्लाह का जो है हम पर रहम नहीं हो रहा है, अल्लाह अपना फजल नहीं फरमाता है। ऐ मुसलमान, अपने गिरेबान में झांक करके देख कि मेरे अमाल, मेरे अफाल, मेरे किरदार ऐसे नहीं है। ये तो नबी ये मुकर्रम का सदका है कि हम बचे हुए हैं, वरना दूसरी उम्मतें थी अज़ाब नाज़िल हो जाता। बेशक बेशक, जिंदाबाद है। आप पढ़ तारीख तो पढ़े नहीं है आप लोग, ये उलमा पढ़े हुए, इनसे पूछिएगा कि पहले की उम्मतों का क्या हाल था। जब गुनाह करते थे अज़ाब नाजिल हो जाया करता था। ये नबी ये मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज हम गुनाह भी कर रहे हैं मगर अल्लाह हम लोगों को अज़ाब से बचाए हुए हैं। और जान रही है, हम लोग जो इतना परेशान हाल है, ये हम लोग अपने परेशानी के जो है खुद जिम्मेदार हैं। मैं एक बात बताऊं, मुसलमान अपनी परेशानी से परेशान नहीं रहता है, वो दूसरे मुसलमान की खुशी को देख करके परेशान रहता है। ये उलमा बैठे, पूछिए कि ये लोग ज्यादा प्रोग्राम करते हैं बिहार में, मैं भी आता हूं मगर ये लोग यही के रहने वाले हैं। पूछिएगा इनसे कि अगर मिसाल के तौर पर मौलाना सिराज साहब अपना घर बनवा लिए तो कहीं इनके पास पैसा कहाँ से इतना आ गया। ये चीजें होती है। मेरे भाई, हम मुसलमान हैं और मुसलमान का तरीका ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हक जो है बेहतर सोचे और उसके हक में दुआ करे कि अल्लाह जो तूने इसको तरक्की दिया, अल्लाह इसकी तरक्कियों में और इजाफा फरमा दे और मुझे भी तरक्की अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बेशक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बस नमाज 5 वक्त की पढ़ लें और उसके बाद दुनिया के लहव लईब में मशगूल रहे और सोचे कि हम ही जन्नती हैं। ऐसा नहीं। आप उलमा से पूछिए कि हुकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा पकड़ होती है और वो माफ़ नहीं होती। हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाता है मगर हुकूकुल इबाद जो है, वो बंदे का जो हक है वो माफ़ नहीं होता जब तक बंदा खुद नहीं माफ़ होता। आप जो है देखिए, हम लोग मुसलमान हैं मगर हम लोगों का ईमान इतना कमज़ोर है कि अगर कोई बात होती है तो हम लोग दब करके बैठ जाते हैं कि कौन सी आफत आ रही। मैं बताऊं, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप हज बैतुल्लाह के लिए निकले हैं और मकाम दजनान में आप पहुंचे हैं तो आपने अपने साथियों से फरमाया था कि ऐ मेरे साथियों रुक जाओ। तो साथियों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मक्के से चले और वहां हज के लिए निकले हैं और मकाम दजनान में आप रुकने के लिए कह रहे हैं। आपने फरमाया कि जो सुनो, मेरी एक निस्बत यहाँ से जुड़ी हुई है जिसकी बुनियाद पर मैं रुकना चाह रहा हूँ। लोगों ने कहा कि हुजूर कौन सी बात है यहाँ पे। आप फरमाते हैं कि मेरे साथियों, जब मैं हालत कुफ्र में था और मेरे बाप खत्ताब मुझको ऊंट चराने के लिए देते थे और कहते थे इनको लाइन से लगा दो, मैं लाइन से लगाता था, लगा नहीं पाता था। एक को खड़ा करता, दूसरा भाग जाता, दूसरे को खड़ा करता, तीसरा भाग जाता और वो मैं 5 ऊंटों को लाइन से नहीं लगाता। मेरे बाप खत्ताब कोने से देखा करते थे और आ करके मेरे कान पर एक तमाचा लगाते थे। कहते थे कि तुमसे 5 ऊंट नहीं समझते हैं, मगर कहते हैं कि सुनो, जब से मैंने मोहम्मद अरबी के दामन को पकड़ा है और उनकी मोहब्बत अपने सीने में बताई है, आज पूरा मुल्क अरब मेरी मुट्ठी में है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। हम लोग तो हजरत उमर नहीं बन सकते हैं मगर गुलाम उमर बनने की हक है। जिंदाबाद, क्या कहने, माशाअल्लाह। सैयदना फारूक आजम ने जब खत लिख करके दरिया में डलवाया था, कहा था ये दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म जान चलती है तो जारी हो जा। उस खत की बुनियाद पर दरिया जारी हो जाता है। तो अगर हम क्या पढ़ करके फूंक दे तो बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर हम पढ़ करके फूंक दे, वही तो दीन है, वही इश्क मुस्तफा होना चाहिए, वही ये नबी के मुकर्रम की मोहब्बत अपने सीने में बचाइए। आज भी अगर हम जो है अगर पढ़ करके हवा के रुख पे दम कर देंगे तो हवाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। बेशक, हमारा ईमान मजबूत नहीं है। हम मुसलमान जरूर हैं मगर हमारे अफ़आल और किरदार इतने खराब है कि देखने वाला जब देखता है तो कहता है कि अरे ये मुसलमान
एक जमाना वो था, आप याद कीजिए कि जब एक मुसलमान रहता था, हजारों के भीड़ में रहता था, लोग खौफ होते थे, डरते थे कि मुसलमान है। आज हम हजारों की तादाद में होते हैं, वो एक होता है, हम पर भारी हो जाता है, क्योंकि मेरा ईमान कमजोर हो गया। ये चीजें हैं कि नहीं? मैं ये उलमा बैठे हैं, पूछिएगा, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। आप ये मस्जिदें हैं, आप अपने बचपन, ये बूढ़े लोग जो बैठे हैं, ये मेरी उम्र के जो नौजवान बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि जब नमाज मगरिब के लिए लोग नमाज पढ़ने के लिए मगरिब के लिए मस्जिद में जाते थे और नमाज पढ़ करके जब मस्जिद से वापस आते थे, तो लोग गैर मुस्लिम लोग अपने बच्चों को लेकर के मस्जिद के जीने पे खड़े रहते थे, ये नमाज पढ़ करके आएंगे, मेरे बच्चे को दम कर देंगे, अल्लाह शफाअत फरमा देगा। उनका इतना यकीन था कि ये मुसलमान है, मगर आज क्या है, वो जान रहे हैं कि इनका किरदार तो हमसे खराब हो गया। लिहाजा अपने किरदार को सुधारिए, अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा कीजिए, अपने सजदों में तड़प पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह आज भी वही दौर आ सकता है, मगर शर्त यह है कि हम मोमिन कामिल बन जाए। बेशक बेशक। ये जलसा दस्तारबंदी है, कुरान करीम की जो है बड़ी फजीलतें आई हैं। और दूसरी चीज, ये चीज मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को बचपन में 3 चीजें सिखाया करो। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्बु नबिय्यकुम, पहली सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हुब्बु नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी की मोहब्बत सिखाने का मतलब क्या है कि सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ा दीजिए, बस यही नहीं है। बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है, ये है क्या, इनकी शख्सियत क्या है, इनका रोल क्या इस दुनिया में है। तो तख्लीक कायनात का मकसद ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ है। और अपने बच्चों के सिखाइए कि बेटा, जो अल्लाह ने ये हमको इज्जत और शुहरत, मकाम और मर्तबा दिया है, उस मोहम्मद अरबी का सदका है कि जो अल्लाह ने मुझको ये मकाम अता फरमाया है। जब बचपन में अपने बच्चों को इस चीजों को सिखाएंगे, तो बच्चे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और अज़मत करेंगे, उनके मकाम और मर्तबों के जानेंगे। दूसरी चीज क्या अल्लाह के रसूल, वह हुब्बु अहले बैत ही, और अहले बैत का जिक्र फरमाया है। वह तीसरी चीज, वह तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह। हम लोग अपने गिरेबान में जाके देखें, हम लोग कितना कुरान पढ़ते हैं। हम लोग कुरान पढ़ते हैं। हम लोगों का तो हाल यह है कि सुबह उठते ही मोबाइल चालू हो जाता है, उसके बाद जो है दुनिया की जितनी खुराफातें हैं वो देखते हैं, उसके बाद अपने काम पे निकल जाते हैं। देखिए जो है जरूरियात जिंदगी जो है, दीन में जो है जो दुनियावी जरूरियात है, उसके लिए भी सहूलतें दी गई हैं, मगर उसके साथ आप शरीयत मुतहरा के जो तरीका है उस पर आप जिंदगी गुजारिए, तो दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब। हक है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हजरत गरीब नवाज इतने पाए के बुजुर्ग हैं, जिन्हें हिंदल वली गरीब नवाज अताए रसूल कहा जाता है, मगर आप एक दिन अपनी वालदा के पास बड़े खुश आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को आपने ज्यादा लोगों को तबलीग करके जो है इस्लाम कबूल फरमाया, तो अपनी वालदा के पास आकर के बड़ी खुशी में कहते हैं, अम्मी जान, आज मैंने जो है बहुत से लोगों को इस्लाम की दावत दी और लोगों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया है। तो आपकी वालदा फरमाती हैं कि बेटा मोइनुद्दीन, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। आप चौंक जाते हैं, कहती है, अम्मी जान, मैं मेहनत किया, मैं सफर किया, मैंने लोगों को जो है रास्ते बताए, और आप कहती हैं मेरा कोई कमाल नहीं। तो आपकी वालदा फरमाती है कि बेटा मोइनुद्दीन, जब मैंने पूरी जिंदगी तुमको कभी बगैर वजू के दूध नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये उस दूध का कमाल है कि अल्लाह ने तेरी जबान में जो ताकत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि नमाजों की पाबंदी कीजिए। और एक चीज मैं बताऊं, मैंने देखा है लोग जो है अपने माँ बाप की कदर तो नहीं करते हैं, मगर पीर की जितनी कदर करते हैं, पीर का जितना हाथ चूमने के लिए कोशिश करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, काश अपनी माँ का जो है हाथ अपने जो है मोहब्बत से चूम लेता तो तेरा जो है बेड़ा पार हो जाता। हक है, हक है, मगर यहाँ तो होता नहीं। यहाँ तो यह है कि जितना बड़ा पीर हो बस उसके पीछे लगे रहो, यही हो जाए। मैं एक चीज बताऊं, मैं भी उसी में हूँ, मगर जो चीज
माँ बाप की खिदमत किए बगैर तुम चाहो कि सिर्फ पीर से हासिल हो जाए तो नहीं हो सकता। जी जी जी। पहले माँ बाप को राजी कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। उनकी जो है किसी चीज को जो है कहने से पहले वो चीज उनकी बारगाहों में हासिल कर दिया करो, तब जाकर के माँ बाप का दिल खुश होगा, तो कामयाबी व कामरानी मिलेगी। मैं बताऊं, ये उलमा बैठे हुए पूछे, इमाम बुखारी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कि कुरान करीम के बाद अगर कोई सबसे अफजल किताब है तो वो जो है बुखारी शरीफ है। मगर उन्होंने भी अपने बेटे इस्माइल बिन मोहम्मद के लिए दुआ फरमाई थी, ये अल्लाह मुझको एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे नबी के दीन के हदीस की जो है खिदमत कर सके। इमाम बुखारी पैदा हुए हैं, आपकी उम्र 6 साल हो जाती है, आप नाबीना हो जाते हैं। अल्लाह आपकी वालदा फरमाती है, अल्लाह तूने मुझको एक बेटा तो अता फरमाया, वो भी नाबीना हो गया है। ए अल्लाह तू जो है, मैंने सोचा था कि ये तेरे दीन की खिदमत करेगा, ए अल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को लोगों में फैलाएगा, ए अल्लाह ये तो नाबीना हो गया है, ए अल्लाह अब ये कैसे दीन की खिदमत करेगा, ए अल्लाह तू उसकी रोशनी अता फरमा दे। आपकी वालिदा इमाम बुखारी इरशाद फरमाते हैं कि जो है एक दिन मैं सोया हुआ था, मेरी माँ ने जो है मुझको उठाया झंझोड़ करके, कहती कि बेटा मोहम्मद उठो, मैंने ख्वाब देखा है, हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए हैं और कहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे बेटे को आंख अता फरमा दिया है। आप खड़े हो, आप जो अल्लाह कहती है बेटा उठो, देखो मेरी तरफ, आप देखते कहती है कि देखो मुझको पहचान रहा, मैं दिखाई दे रही हूँ। कहते हैं इमाम मोहम्मद, कहते हैं कि अम्मी जान मैं आपको देख रहा हूँ, आप जो है हरे रंग की चादर ओढ़े हुई हैं, आप सजदा शुक्र में गिर जाती हैं और कहती परवरदिगार तूने मेरे बेटे को दीन की खिदमत के लिए फिर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक अपने जो है बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। ये जो है मदरसा कासिमुल उलूम, बड़ा लंबा नाम है, भूल जाता हूँ मैं जो है, मगर बहरहाल इस मदरसे में आप बच्चों को भेजिए पढ़ने। हुजूरिया इस्लामिया कासिमुल उलूम, इतना लंबा नाम रखें कि आधे लोग पढ़ेंगे आधे लोग भूल के चले जाएंगे। तो बहरहाल अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के भेजिए। ये मौलाना लोग बैठे, उलमा बैठे, इनसे पूछिए पहले आप कि आज तो बड़ी सहूलत हो गई है, इन्वर्टर है, ये है, वो सब बड़ी सहूलियात हो गई हैं। जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे या हमसे पहले के जिन लोगों ने पढ़ा तो लोग तो चिराग में पढ़ते थे, हम लोगों के ज़माने में थोड़ा लाइट का इंतज़ाम था, मगर वो भी 2-4 घंटे मिलती थी। आज तो बड़ी सहूलियात हो गई हैं कि अपने मदरसों में इन्वर्टर है, बहुत सी जगह पे कूलर वगैरह भी लगा देते हैं। तो लिहाजा इन बच्चों को ये तालीमात के लिए आप अपने बच्चों को इन मदरसे में भेजिए और इन उलमा की खिदमत कीजिए। सिर्फ भेज देने से काम नहीं होगा, जब असातिज़ा के जो है दिल खुश होगा तो बच्चे कामयाब होंगे। आप जो है अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, मदरसे का ताउन कीजिए, ताकि ये मदरसा जब बड़ा होगा, जब अच्छा होगा, तो आपके बच्चे जब यहाँ से पढ़ करके निकलेंगे तो यही दूसरी जगह पर जाएंगे, तो आपका ये गांव एक छोटा सा गांव है, मगर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो ये होगा कि ये फला गांव से बच्चा पढ़ करके आया है। बेशक बेशक तो लिहाजा अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन की तालीम दीजिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार जो यहाँ की कमेटी है, अरकान है, लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुत्तहिद होकर के काम कीजिए। देखिए आप लोग जो है एक दूसरे में खींचातानी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक जलसे में आया था और मैं आज भी आया हूँ, मैं कंडीशन देख रहा हूँ। क्योंकि ये लोग तो जानते हैं कि मैं साल में एक मरतबा इस इलाके में आता हूँ और मुझको मालूम है, लिहाजा आप लोग इख्तलाफ मत कीजिए। मदरसा अगर चलाना है तो इख्तलाफ कीजिएगा, तो मदरसा नहीं चलेगा। बहुत साफ बात है, मदरसा अगर चलाना है तो मुत्तहिद होकर चलाइए, वरना मदरसे की कंडीशन यही होगी कि 2-4 बच्चे पढ़ेंगे, 2-4 आएंगे, 2-4 भाग जाएंगे, और ये होगा कि फिर मदरसा, हाँ मदरसा चल रहा है, तो फिर लोग चंदे नहीं देंगे आपको, कहेंगे कि हमको तो मालूम है कि आपके गांव में रोजाना 2 मदरसा चल रहा है और आप लोग इख्तलाफ किए बैठे हुए हैं, तो आप लोग पढ़ाते क्या? आप लोग तो पैसा लेकर के अपनी जेब में भर लेते हैं। तो लिहाजा मदरसे को मजबूत कीजिए, अच्छी तालीम दीजिएगा, तभी जा करके आपका मदरसा तरक्की करेगा और जो है मदरसा जो है कामयाबी व कामरानी की तरफ जाएगा। लिहाजा अपने मदरसे को जो है तरक्की की तरफ गामजन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिए कि हाफिज साहब ने मुझसे कहा या किसी ने कहा है, हम लोगों को मालूम है, मैं इससे पहले भी मैं आया था,
जब उस मदरसे नए मदरसे की बिल्डिंग में 1 घंटा मैं प्रोग्राम के बाद बैठा था मीटिंग में, और मैं आज भी आया हूँ, मैंने आज की भी कंडीशन देखी है। ये इख्तिलाफात मत कीजिए। आप लोग मदरसे को चलाने आए हैं, रहे हैं तो चलाइए, अच्छे तरीके से चलाइए। ये मदरसा तो मेरे ख्याल से शायद मेरे वालिद बुजुर्गवार की जिंदगी में लोगों ने कायम किया था। वाह। है हजरत मौलाना नूरुल हक साहब क़िबला जो यहाँ के बहुत पुराने हैं, इन्हीं लोगों ने शायद कायम किया था। मगर मैंने जो देखा कि आज से जो 30 साल पहले कंडीशन थी, आज भी उसी कंडीशन में। अब एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, अल्लाह बेहतर जाने कहाँ तक क्या मामलात है। मगर ऐसा नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बना लेने से नहीं काम चलेगा। मदरसे में जो है अच्छी तालीम दिलवाइए। जब अच्छी तालीम होगी तो बच्चा कहीं भी होगा वो आपके मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा, है ना। लिहाजा ये सब चीज़ों को आप किया कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब कुरान के बारे में फरमाया है कि साहिब जो है आया है कि या साहिबल कुरान रत्तिल कमा तुरत्तिल फी दुनिया फ़इंदा मंज़िलहा आखिरतुल इला आखिरतिल आया। ये यानी कि कुरान करीम जब मैदान महशर कायम होगा तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, है कुरान पढ़ने वाले, तू कुरान को उस तरीके से पढ़ जिस तरीके से तू दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था, जल्दी बेशक जल्दी बेशक। नहीं, हद्र के साथ पढ़। और जहां तक तू पढ़ता चला जाएगा, जो तेरी आखिरी मंजिल होगी, वहां तक तेरे लिए महल्लात तैयार कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, तो सुभान लिहाजा अल्लाह, जो है जिंदाबाद, ये माशाअल्लाह, हाफिज बेशक। कुरान है, और हाफिज कुरान की बड़ी फजीलत है। इनके सीनों में जो कुरान महफूज है, ये सिर्फ अपनी बख्शिश नहीं करवाएंगे, अपने वालिदैन की भी बख्शिश करवाएंगे। अल्लाह इन माशाअल्लाह। हफ़ाज़ किराम के सदक़े में इनके वालिदैन की भी बख्शिश होगी। आमीन। लिहाजा अपने बच्चों को आप लोग भेजिए। और दूसरी 2-3 चीज़ें मैं बता दूं, नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम काम में गए थे तो यहाँ गए थे, कोई छुटकारा नहीं है। हम लोग नारा बहुत लगाते हैं, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे सोचो झूठे आदमी तुम लोग, इमाम हुसैन ने कै वक्त की नमाज छोड़ी थी। आला हजरत का कहते हो कि मसलकी आला हजरत नहीं छोड़ेंगे। अरे मसलकी आला हजरत पे हो ही कहाँ तुम यार। आला हजरत की जिंदगी को उठा करके पढ़ो कि नमाज कै वक्त की आला हजरत ने छोड़ी थी। गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये नारा लगाने से ये हो सकता है कि आप लोग इत्तेफाक ना रखते हो, मगर मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर नारा लगा रहे हैं जिसका, तो उनकी हालात जिंदगी को पढ़िए, उनकी जिंदगी पर आप अमल कीजिएगा, तब उनकी रूह खुश हो जाएगी, बेशक तब वो बेशक, आपको मंजिल जिंदाबाद। मकसूद तक ले जाएंगे। हक है, वरना सिर्फ आप माशाअल्लाह। नारा लगाकर सोचेंगे कि गरीब नवाज हमको बख्शवा देंगे, तो ऐसा सोचिएगा मतलब कुछ नहीं होने वाला है। बेशक। लिहाजा आप नमाज पढ़िए और लोगों के हुकूक को दबाइए। कहें कि आज हर इंसान अपने पड़ोसी के चक्कर में रहता है कि इसकी बेशक जमीन बेशक। एक बित्ता हम कब्जा कर लें। मौका पड़े तो शायद जो उसका पूरा घर लिखवा ले, अगर वक्त मिल जाए। ये हालात हम मुसलमानों के हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के जो अंदर जो है जितनी खराबियां हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं, मैंने देखा मुसलमानों के हालात कि इतने बेगैरत लिए लोग हैं कि जो है अपने भाई का हक मारने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, और वक्त पड़ता है तो भाई को कत्ल करवाने के लिए तैयार। यह होता है ऐसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से गए, मेरे सहाबा तुम में सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो वो सबसे बड़ा मुफलिस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस वो नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस वो है कि जो जब मैदान महशर कायम होगा और लोग हिसाब किताब के लिए जमा होंगे, उस वक्त जो है लोग और भी जमा हो जाएंगे। उसी में एक शख्स ऐसा भी होगा जो उसके पास नमाज, रोजे, हज और ज़कात का अंबार होगा, और वो सोचेगा कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। मगर जब लोग जमा होंगे तो परवरदिगार इरशाद फरमाएगा कि ऐ लोग, तुम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? तो लोग कहेंगे, परवरदिगार आज यौमुल जज़ा है, और तूने फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी किए होगा उसका भी बदला आज मिलेगा, जो जर्रा बराबर गुनाह किए होगा उसका भी बदला आज मिलेगा। ए अल्लाह, इसने मुझको ये कहा, तोहमत लगाई, मेरी जायदाद को हड़पा। पता है कि नहीं? आज हम लोगों के अंदर ये चीज है कि नहीं? हम लोग जो है किसी की गीबत करने से चूकते नहीं। कहीं ना रे वो मौली साहब, अरे वो एक नंबर का बदमाश आदमी है। मालूम नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उलमा उम्मती काम्बियाई बनी हक है, इसराइल, जिंदाबाद कि जिंदाबाद, मेरी बेशक। उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मिस्ल मजहर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने सुना जिंदाबाद, होगा सुभान वाकया। अल्लाह। मैं बताऊं, जब अल्लाह के रसूल जब शबे मिराज में तशरीफ ले गए तो हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत के उलमा को बनी इसराइल के नबियों के बराबर मकाम अता फरमा दिया है। तो आपने फरमाया कि इसका जवाब मैं नहीं, मेरी उम्मत के एक आलिम देंगे। इमाम गजाली की रूह को पेश किया गया। कौन इमाम गजाली? जो सरकार के 450 बरस बाद पैदा हुए हैं, उनकी रूह को पेश किया गया। इमाम गजाली से हजरत मूसा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद 7 पुश्तों तक आपने नाम गिराया है, मोहम्मद बिन मोहम्मद। हजरत मूसा कहते हैं कि गजाली, तुम मेरे सवाल के जवाब के लिए पेश किए गए और तुम सवाल ही नहीं समझ रहे तो जवाब क्या दोगे? मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं पूछा था। तो हजरत इमाम गजाली ने कहा कि अल्लाह के कलीम हजरत मूसा, जब आप कोहे तूर पर गए थे तो परवरदिगार ने फरमाया था कि मा तिलका बेयमीन का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आपने फरमाया हे अतवक्कहु अलैहा असाया अतवक्कहु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फिया मारिब उखरा। ए अल्लाह, ये मेरे हाथ में ऐसा है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ और बहुत सी मैं इससे बकरियों के करता हूँ। बहुत सी खुसूसियात आपने बयान फरमाई थी। तो हजरत बताओ, इतना मकाम है उलमा का और आप लोग जो है उलमा की बुराई करते हैं। लिहाजा इस चीज को नहीं करना चाहिए। तो हजरत मूसा ने जब कहा, से हजरत इमाम गजाली ने कहा, तो हजरत इमाम गजाली ने कहा कि इमाम गजाली, तुमको मालूम नहीं, मैं अल्लाह की खुसूसी तवज्जो की तरफ मैं मुतवज्जा था और मैं अपनी बात को इसलिए लंबी कर रहा था कि ताकि बात जितनी देर मेरी बात अल्लाह से होती रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुसूसी तवज्जो मेरी तरफ होगी। तो हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह के कलीम, मैं भी तो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र नबी से मुखातब हूँ। जितनी देर मैं आपसे बात करूंगा आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, इसीलिए मैंने अपनी बात को सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लिहाजा आप अपने उलमा के जो है एहतराम किया कीजिए और अपने में भाईचारा पैदा किया कीजिए। लोग किसी के हक को मत दबाइए, किसी की चुगली मत कीजिए, किसी की जो है बुराई मत कीजिए, किसी की बहन बेटी की इज्जत को मत उछालिए। क्योंकि आप जो है अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत को आप उछालेंगे, किसी के बारे में आप तोहमत लगाएंगे, तो ये सोच लीजिए कि आपके सामने आपकी बहन बेटी भी है, आपके साथ भी किरदार वो हो सकता है। लिहाजा इस बात को अहद करके उठिए। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से ये चीजें आप लेकर के, ये जो उलमा ने बताया, इसको आप ज़हन में बैठाइए कि हम दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, हम लोगों की चुगली नहीं करेंगे, हम लोगों का हक नहीं दबाएंगे और शरीयत मुतहरा के दामन को मजबूती से हम पकड़े रहेंगे और जो है गुनाहों मासियतकारी से हम लोग बचते रहेंगे। मैं दावा कहता हूँ, ये इस उलमा की मौजूदगी में मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर हमने अपनी जिंदगियों में इस्लामी इनकलाब पैदा कर दिया तो आज फिर भी वही दौर पैदा हो सकता है जो आज से 100 साल पीछे। मगर शर्त यह है कि हम ही जो है कामयाब और कामरा कब होंगे? जब हम मोमिन कामिल बन जाएंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।